15 वर्ष का गोपाल बहुत ही मंदबुद्धि और भोला लड़का था। वो गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता तो गांव के लोग गोपाल का मजाक बनाते थे और अपने बच्चों को गोपाल के साथ खेलने से मना करते थे। अरे बच्चों, तुम इस पागल लड़के के साथ मत खेला करो, नहीं तो तुम भी इसी की तरह मंदबुद्धि हो जाओगे। हाँ हाँ, अरे बच्चों, ये गरीब का लड़का है, ये तुम्हारे साथ खेलने के लायक नहीं है। चलो चलो, घर चलो। गांव के लोग अपने बच्चों को गोपाल के पास से घर ले जाते और इस अपमान से गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते थे। गोपाल जन्मजात मंदबुद्धि नहीं था। जब वो 5 वर्ष का था तो एक दिन अपने पिताजी के साथ साइकिल पर बैठकर कहीं जा रहा था। तब एक तेज रफ्तार से जाते हुए ट्रक ने उनका एक्सीडेंट कर दिया था। गोपाल के पिताजी की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और गोपाल के सर पर गहरी चोट लगी थी। सर पर गहरी चोट लगने के कारण गोपाल मंदबुद्धि हो गया था। अब गोपाल अपनी गरीब मां के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता है। गोपाल की मां पूनम कन्हैया जी की परम भक्त थी। वो सुबह शाम कन्हैया जी की मूर्ति को जल से स्नान कराकर उन्हें भोग लगाती और पूजा किया करती थी। गोपाल की मां अपनी जीविका के लिए टोकरे में सब्जी रखकर पूरे गांव में घूमती और सब्जी बेचती थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी, दुकान से सस्ती सब्जी। गांव की महिलाएं भी पूनम और गोपाल से दूरी बनाकर रखती थीं। उनका सोचना था कहीं गरीब पूनम उनसे कुछ मांग न बैठे। पूनम को गांव वालों के इस व्यवहार पर बहुत दुख होता था। 4 दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली थी। पूनम की बहुत इच्छा थी कि इस जन्माष्टमी पर वो अपने लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र और लकड़ी का नया पालना और एक सुंदर सा मंदिर बनवाए। इसीलिए पूनम बहुत दिनों से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही थी। एक दिन की बात है जब पूनम अपनी झोपड़ी के एक कोने में स्थापित कन्हैया जी की मूर्ति के आगे बैठी हुई अपने जोड़े हुए पैसों को गिन रही थी, तभी वहां गोपाल आ गया और पूनम से कहने लगा, 20, 25, 30, 35। माँ, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, कुछ पैसे मुझे भी दो ना, मैं फुटबॉल खरीद के लाऊंगा खेलने के लिए। नहीं बेटा, मैं ये पैसे तुझे नहीं दे सकती। ये पैसे मैंने जन्माष्टमी की तैयारी के लिए जोड़ रखे हैं। झोपड़ी के बाहर खड़ा गांव का एक शराबी पूनम और गोपाल की सारी बातें सुन रहा था। इधर गोपाल पूनम से कहता है, माँ, गांव का कोई बच्चा मेरे साथ नहीं खेलता, सब मुझे गरीब और मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते हैं। अब मैं किसके साथ खेलूं? तो तू ऐसा कर, पास वाले जंगल में जाकर कान्हा भैया के साथ खेलना। मैं तब तक अपनी सब्जी बेच कर आती हूँ। हाँ। पूनम गोपाल को टालने के लिए कान्हा भैया के साथ खेलने की बात कहती है और अपनी सब्जी की टोकरी उठाती है और सब्जी बेचने के लिए घर से निकल जाती है। गोपाल सोचने लगता है, माँ ने कहा है जंगल में जाकर कान्हा भैया के साथ खेलूं, पर ये कान्हा भैया है कौन? मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। जंगल में जाके देखता हूँ कान्हा भैया को। ये सोचकर गोपाल भी झोपड़ी से निकलकर चला जाता है। झोपड़ी के बाहर खड़ा हुआ शराबी सोचता है, ये दोनों माँ बेटे तो चले गए,
अब झोपड़ी में कोई नहीं है। हाँ, यही अच्छा मौका है इस गरीब विधवा के पैसे चुराने का। पैसे चुराकर दारू की नई बोतल लाऊंगा। हाँ। शराबी चुपके से झोपड़ी के अंदर चला जाता है और कन्हैया जी की मूर्ति के पास रखा पैसों का बटुआ चुराकर भाग जाता है। इधर गोपाल जंगल में पहुंच जाता है और कान्हा भैया को तलाश करने के लिए चारों तरफ नजरें दौड़ाता है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था, अकेले गोपाल के सिवा। अरे, माँ ने तो बोला था जंगल में कान्हा भैया हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ है कान्हा भैया? कान्हा भैया, कान्हा भैया, आप कहाँ हैं? जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे अकेले में डर लग रहा है। गोपाल जोर जोर से कान्हा भैया को पुकारने लगता है। तभी वहां पर साक्षात कन्हैया जी दौड़ते हुए चले आते हैं। कान्हा जी के हाथ में एक फुटबॉल भी होती है। कान्हा जी कहते हैं, गोपाल, गोपाल, मैं आ गया हूं गोपाल। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वाह कान्हा भैया, आप तो बहुत ही सुंदर हो। गोपाल, मेरी सुंदरता और मैं हर किसी को नजर नहीं आता। तुम्हारा मन निर्मल है, इसीलिए मेरी सुंदरता तुम्हें नजर आ रही है। आओ चलो खेलते हैं। और फिर कान्हा जी गोपाल के साथ फुटबॉल खेलते हैं, खूब आंख मिचौली खेलते हैं और गोपाल को अपनी सुरीली बांसुरी की मीठी धुन सुनाते हैं। और शाम होने पर गोपाल अपने घर लौट जाता है और कान्हा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जन्माष्टमी के पर्व में अब सिर्फ एक ही दिन बाकी बचा था। सेठ मुरारी लाल के बड़े से घर के आंगन में कई महिलाएं सेठानी के पास बैठी हुई बातें कर रही थीं। तभी वहां पर पूनम आ गई और कहने लगी, सेठानी जी, इस बार जन्माष्टमी पर मैं भी लड्डू गोपाल को पालने में विराजमान कराने वाली हूँ। आप सभी मेरे घर पर आना और लड्डू गोपाल को झुलाना। पूनम की बात सुनकर सारी महिलाएं हंसने लगती हैं और पूनम का मजाक उड़ाती हैं। अरे, मैं तो खुद इस गांव की सेठानी हूँ और अपने लड्डू गोपाल को सोने के पालने में विराजमान कराने वाली हूँ। मैं भला तुझ भीखमंगी के घर क्यों जाऊंगी? ए गरीबनी, तू ठहरी विधवा, तेरा हमारा भला क्या मेल? हम तेरी झोपड़ी में क्यों आएंगी? चल भाग यहाँ से। बेचारी पूनम अपने इस अपमान पर आंसू बहाती हुई वापस चली गई। गोपाल अब रोज जंगल में चला जाता और कान्हा जी के साथ खेलता, उनकी मुरली सुनता और वापस घर आ जाता। जन्माष्टमी के दिन पूनम ने जन्माष्टमी का व्रत रखा और जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी करने के लिए पूनम ने अपने जोड़े हुए पैसे देखे तो पैसों का बटुआ गायब पाकर पूनम रोने लगी। तभी वहां गोपाल आ गया और मां को रोता हुआ देखकर पूछने लगा, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, जन्माष्टमी के लिए मैंने पाई पाई करके जो पैसे जोड़े थे वो चोरी हो गए बेटा। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को कैसे सजाऊंगी, कैसे इन्हें नए पालने में विराजमान कराऊंगी? हाय। तू रो मत माँ, मैं अपने कान्हा भैया से चोर की शिकायत कर दूंगा। कान्हा भैया उसे बहुत पीटेंगे। हाँ,
कान्हा भैया? कान्हा भैया कौन है गोपाल? माँ, तुमने ही तो बोला था मुझे जंगल में कान्हा भैया के साथ खेलने को। कान्हा भैया रोज मेरे साथ जंगल में खेलने आते हैं। और फिर गोपाल कान्हा भैया के साथ खेलने के लिए जंगल में चला जाता है। हर रोज की तरह आज भी गोपाल कान्हा जी के साथ खूब मजे से खेलता है और फिर शाम होने पर अपने घर लौट आता है। घर आकर गोपाल देखता है कि उसकी झोपड़ी अब एक मकान में बदल चुकी थी। घर के आंगन में 3-3 गायें बंधी हुई थी और गोपाल की माँ महंगे कपड़े व गहने पहनकर घर के मंदिर में बैठी हुई लड्डू गोपाल को चांदी के पालने में झुला रही थी। गोपाल ये चमत्कार देखकर पूनम से पूछने लगा, माँ, ये सब कैसे बदल गया? बेटे, तेरे कारण आज मैं धन्य हो गई। मुझे साक्षात कन्हैया जी के दर्शन हो गए। तेरे कान्हा भैया स्वयं यहाँ आए थे और ये सब चमत्कार कर गए। मैं धन्य हो गई बेटा, मैं धन्य हो गई। सत्य है, कन्हैया जी की लीला भी निराली है। एक तरफ तो कन्हैया जी गरीब विधवा को दर्शन देकर उसे धन्य कर देते हैं और दूसरी तरफ घमंडी सेठानी के सोने के पालने से गायब होकर उसे ये सीख दे जाते हैं कि भगवान की भक्ति सोना चांदी या धन से नहीं, केवल सच्चे मन से हो सकती है।